यूपी के मुसलमानों पर भी है, वो हालात बिहार के मुसलमानों पर भी है, वो हालात बंगाल के मुसलमानों पर भी है। उत्तर प्रदेश के मारूफ तहजीब और तमद्दुन की आमाज का और इल्म की बहार और गुलशन तारीखी मकाम रामपुर, जहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे भाई अजीज हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब दामत बरकातहुम इस वक्त तशरीफ फरमाए जिला अफरोज है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इनकी क़यादत और नुमाइंदगी को अल्लाह बरकत के साथ रखे और नज़र से महफूज फरमाए। लेकिन मैं कहा करता हूँ और आज भी कहता हूँ, एक बात याद रख लेना, तुम्हारी जिंदगी फिक्स है, न आगे बढ़ सकती न पीछे हट सकती है। अगर जीना है तो शेर की तरह जियो, मरना उसके बाद भी पड़ेगा, वरना गीदड़ के बाद तो दुनिया मरती ही रहती है और हम गीदड़ों की लाशें उठाया करते हैं। लिहाजा आज भी अल्लाह ने मौका पार्लियामेंट में दिया तो वो पार्लियामेंट में आवाज समाए हक को बुलंद करेंगे। लेकिन आज जो मौका है, इस मौके को समझिए मेरी कौम के मुसलमानों। आज से बहुत साल पहले अल्लामा शिबली नूरानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, जिस जगह जाएंगे आप इस कौम को पाएंगे जलील, तखसीस इसमें कुछ अरब व अजम शाम नहीं। वजह क्या है? कभी इस पर गौर किया हमने? हमारे 80 साल गुजर गए जलसों में, नारे लगाने में, लोगों को लिस्ट बनाने में, ऊंचाई और बुलंदी में पहुंचाने में, और हम खुद चटाइयों में बैठे रहे, हम खुद टाट पे बैठे रहे। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी बेटियों के सर के आंचल कहाँ गए? कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी नस्लें में पूछ कैसे रहेगी? कभी तुमने सोचा, अगर 50 साल पहले तुमने सोच लिया होता कि 50 साल के बाद आसाम के मुसलमानों की जिंदगी का क्या होगा, तो खुदा की कसम उस वक्त की फिक्र आज तुम्हें बादशाह बना कर रखती है। मगर मुसलमानों को तो आजादी चाहिए गोश्त खाने की, चाहे झोपड़ी में रहना पड़े। बाबा 2 वक्त की कबाब की बोटियां दे दो, बकिया सब लूट लो। मुसलमानों, आज आप अपने लिए नहीं, आपकी और हमारी उम्र तो चल चलाव है। कोई जिंदगी की ज़ोहर में है तो कोई जिंदगी की असर में है, किसी की जिंदगी में शाम है। मैं मरने की दुआ और तमन्ना नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह अच्छी सेहत के साथ आपके और हम सब के उम्रों में बरकत अता फरमाए। लेकिन मौत तो इस दुआ पर आमीन कहने के बाद भी आएगी, है ना? ये दुआ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। अल्लाह से मांगना चाहिए और मांगते रहिए, मगर आज जो आपको सोचना है वो अपने लिए नहीं। आने वाली जनरेशन जो पढ़े लिखे नौजवान है वो भी सुन ले, सिर्फ डिग्री होल्डर होना काफी नहीं, विजन भी होना चाहिए। विजन आपका क्या है इस मुल्क में? आखिर हमारी प्लानिंग क्या है? हम आखिर किस तरह रहेंगे इस मुल्क में? मजदूर बनकर? क्या इस मुल्क में भिखारी बनकर? क्या इस मुल्क में दरबदर होकर? कभी इस पर, कभी उस पर, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। मुसलमानों, एक नंबर 1 पॉलिसी याद रखना, ये जितने पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में, जितने पॉलिटिकल पार्टी है, सबके झंडे अलग अलग हैं। क्या है? मौलाना मुहिबुल्लाह साहब से मालूम चाहता, सबके झंडे क्या है? किसी का लाल है, किसी का पीला है, किसी का सफेद है, किसी का काला है। झंडे क्या है? झंडे अलग अलग है, मगर झंडे के नीचे जो लगा डंडा है वो सबका एक है। समझ गए? वो सबका, सारों का डंडा एक है। पॉलिटिकल पार्टियां कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, उस पर मैं पीएचडी करके बैठा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारों के डंडे एक है। झंडे ये अपनी इज्जत के लिए रखते हैं, डंडे मुसलमानों को तबाह कर रखने के लिए रखते हैं। इसलिए आपकी भी पॉलिसी होनी चाहिए
جیتا وہ ماموں نہیں، جو ہارا وہ چچا نہیں۔ سمجھ گیا؟ آپ کو جس کو ووٹ دینا ہے ووٹ دو، مگر غلام مت بنو، نوکر مت بنو۔